ओम। भक्ति क्या है? अनंत सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त निराकार परमात्मा या ईश्वर जो समस्त गैलेक्सी, समस्त कायनात और इस प्रकृति का स्वामी है, जो कुदरत का मालिक है, उस ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए? भक्ति एक परमात्मा की कैसे करें? भक्ति करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मनन, कोई भी एक मंत्र, राम, ओम या जो भी आपको अभिमत हो उसका जाप करना एक भक्ति का अंग है। परमात्मा से प्रार्थना करना भक्ति का एक अंग है। परमात्मा और धर्म शास्त्रों का चिंतन करना भी भक्ति का एक अंग है। नाम जप, प्रथम भगति संतन कर संग। भक्ति का अंग है कि संत, महापुरुष, धर्म गुरु, उन महापुरुषों का सानिध्य और उनके सत्संग को सुनना है। भगवत चर्चा, भगवान का चिंतन, भगवान के गीतों का गायन भी भक्ति का एक अंग है। इंद्रियों का संयम करना, सात्विक भोजन और अल्पाहार और मन को निरंतर ध्यान में लगाना भक्ति का सर्वोपरि अंग है। भगवान शिव नृत्य करते थे, वो भी भक्ति का ही एक अंग है। परमात्मा की सेवा भक्ति का एक अंग है। और ये सभी अंग प्रत्यंगों का पालन करना, संतोष, शांति और समाधि, सब भक्ति के अंग प्रत्यंग हैं। संपूर्ण भक्ति है एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसका चिंतन करना, उसके नाम का जाप करना। वैसे तो परमात्मा अरूप है, अनाम है, निर्गुण है, उसमें गुण नहीं, दोष नहीं, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं, उसकी कोई इमेज नहीं, कोई चित्र फोटो नहीं, निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कोई उपद्रव नहीं। ये सब प्रकृति में होता है। अजर अमर है, वह जर्जर नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। अमर है, वो मरता नहीं। अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। तो उस परमात्मा का को याद करना, उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना भक्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज भक्ति के कई अंग बताए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करो कपट थजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातवा मोई में जग देखा, मोह से संत अधिक कर लेखा, आठवा जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब चल हीना, मम भरोसिया रसन दीना। एक परमात्मा के प्रति मन क्रम वचन से समर्पित हो जाना।
मंत्र तप औषधि समाधि सिद्धिया। मंत्र का जाप करना। ओम, श्वास प्रश्वास में, श्वास लेते समय ओम, श्वास बाहर निकालें तो ओम, इसे विपश्यना ध्यान। मन क्रम वचन से एक परमात्मा के प्रति समर्पण, और उसी से परम भक्ति प्राप्त होती है। समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है और साधक को पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति का परिणाम है परम मुक्ति। मोई मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। मुक्ति इसी शरीर से जीते जी होती है, योग साधना से। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ये भ्रम है। जन्म से पहले मुक्ति मिलेगी ये भ्रम है। वर्तमान मुक्त हो तो मुक्ति है। प्रेजेंट को मुक्ति से संबंध रखता है हमारा वर्तमान। मन द्वैत में काम कर रहा है। दो प्रकार के थॉट्स, विचार, इमोशन, दैवी आसुरी, नेगेटिव पॉजिटिव। दैवी भावनाएं ध्यान के द्वारा विलय होती चली जाती हैं, फिर आसुरी भावनाएं भी। वही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरयू अति निर्मल नीरा। जा मंजन से मैं बनई प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। अतिशय प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुख राशि। तो भक्ति में ध्याता, ध्यान और ध्येय तदाकार हो जाते हैं। ध्याता माने तुम्हारा मन, तो दुनिया का चिंतन करता है, विषय भोग वासनाओं का, माया का, प्रपंच का। और ध्येय निरंतर परमात्मा का चिंतन करते करते उसी चिंतन में विलय हो जाए मन उसको। उसके बाद जो अवस्था आई वो है ध्येय, अद्वैत अवस्था। तो मन स्वाभाविक द्वैत में है और ध्यान करते करते अद्वैत हो गया। उसी अद्वैत अवस्था को कहते हैं मोक्ष या निर्वाण या परम मुक्ति। तो भक्ति के परिणाम में परम मुक्ति है। आप एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसके नाम का चिंतन, उसकी सेवा और ध्यान करने लगते हैं तो धीरे धीरे मन विलय हो जाता है, परम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी को कहते हैं आकाशवत रहनी। भक्ति करने के लिए मनुष्य जहाँ भी है वहीं से वो स्टार्ट कर सकता है। संत महात्माओं की सेवा करना भक्ति का एक अंग है। उनके आशीर्वाद से भजन और ध्यान में मन लगने लगता है। संत महात्माओं की सेवा करने भक्ति का सर्वोपरि अंग है। उन्हीं की सेवा, उन्हीं की कृपा से ध्यान भजन होने लगता है और साधक मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति के परिणाम में मोक्ष है, निर्वाण। और भक्ति का आरंभ होता है विरह, वैराग और अनुराग पूरे हृदय से परमात्मा का चिंतन करना। मन मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नहन वह नीरा। वो भक्ति का आरंभ होता है। धीरे धीरे साधक के मन के विकारों का नाश होने लगता है। जो परमात्मा की प्रशक्ति है शिव, जो विकारों को, वासनाओं को, संस्कारों का नाश करती है, उसे शिव शक्ति कहते हैं। और विष्णु शक्ति मतलब जो पालन पोषण करती है, साधक की योगक्षेम करती है। उस स्वरूपस्थ आत्मभाव को पाने के लिए, आत्म तत्व में स्थित होने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका संपादन करने वाली प्रशक्ति विष्णु है। और ब्रह्मा मतलब बुद्धि ही ब्रह्मा है। बुद्धि ब्रह्म के पथ पे चलते चलते ब्रह्म भाव को धारण कर लेती है। अंत में बुद्धि तो मिट गई और वो ब्रह्म भाव ही अवशेष बचता है। वो पुरुष आत्मा जो चैतन्य केवल ज्ञान स्वरूप है, उसी भाव को धारण करके बुद्धि भी उसी के रंग में रंग गई। इसी को कहते हैं परमात्म स्वरूप में स्थिति या आत्मज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष का या निर्वाण हो जाना। तो एक साधक का साधना से हो जाता है। जो ये आज साधक है वो संत होगा, फिर सिद्ध हो जाएगा।
जो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त है वो सिद्ध पुरुष है। ओम। निष्कर्ष, भक्ति है एक परमात्मा के प्रति मन क्रम वचन से समर्पण, उसके नाम का चिंतन, परमात्मा के गीतों का गायन, परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा संतों की सेवा, निरंतर योग साधना का चिंतन, सात्विक शास्त्रों का अध्ययन, मनन चिंतन निधिध्यासन, ये भक्ति के अंग हैं। और भी अंग प्रत्यंग हैं, ये सब मन को निर्मल करने के लिए हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये अनुकूला। भक्ति कब मिलती है? जब संत अनुकूल हो जाते हैं और वो कृपा कर देते हैं और परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है और साधक परमानंद और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम।